हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्टी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है तो आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। देखो आजकल क्या होता है ना, कभी 12th का एग्जाम हुआ होगा और रिजल्ट आएगा, उसके बाद ना बहुत सारे बच्चों के माइंड में मतलब ये सवाल चलता है क्या करे, कैसे करे, क्या नहीं करे और क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी, और कहीं ना कहीं उनके पास वो राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग मतलब या तो पढ़ना छोड़ देंगे। 12th में अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, वो साइंस लेंगे 12th में, उसके बाद वो एडमिशन करवाएंगे ग्रेजुएशन में और फिर अपने घर पे बैठ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये ना 80% लोग करते हैं और 20% लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट है गाइस, आप देखना कि मतलब जो कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने लोग घर में बैठ रहे हैं। अगर मैं देखूं, जब मैं 12th में थी, 12th के बाद जब मैं अपना कॉलेज आई, तो कॉलेज तो हम मगध यूनिवर्सिटी से हैं, तो वहाँ पे कॉलेज करना नहीं होता है। ये मतलब हम लोग कॉलेज नहीं किए, बस एडमिशन करवाए, एग्जाम दिए। अब यही करते हैं बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे कॉलेज में ही कॉलेज करते हैं और कॉलेज रेगुलर होता है। नहीं तो आजकल क्या है, बस एडमिशन कराओ, एग्जाम देने जाओ। तो राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता, इस वजह से कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं चीज़ों से। और मुझे खास करके बहुत दिक्कत आया था, क्योंकि मेरी कोई बड़ा भाई बहन तो है, लेकिन कोई वैसे गाइड करने वाला नहीं था कि ज्योति तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें इसका फॉर्म डालना चाहिए या इसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन बच्चों को एक गाइडेंस तो मिलना चाहिए कि हाँ आप क्या फॉर्म डाल सकते हो क्या नहीं। तो देखो 12th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और अगर 12th के जस्ट बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, या फिर किसी चीज़ में किसी फील्ड में लग जाते हो, तो आप फिर भटकते नहीं हो। मतलब आप रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर वो आपके माइंड राइट डायरेक्शन में चल जाएगा। अभी वो चीज़ें होती है कि अगर चीज़ें गाइडेंस अच्छी नहीं मिली तो फिर आप भटक जाओगे, फिर पढ़ना छोड़ दोगे, फिर 2 साल बाद तैयारी करोगे। मेरा क्या हुआ कि मैं जब 12th की, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं 3 साल एकदम बैठ गई थी। पूरा ग्रेजुएशन मेरा बैठ कर गया, कुछ नहीं। तो मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल पाया कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब बात होती है कि आप 12th पास होकर क्या मतलब कंपटीशन कर सकते हो, है ना। कौन से कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हो, कौन सा कंपटीशन के एग्जाम नहीं दे सकते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप 12th कर लिए, 18 साल आपका एज है, तो आप एक नहीं बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, मतलब जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, उसका एग्जाम दे सकते हो और निकाल भी सकते हो। क्योंकि उसका पता है सिलेबस क्या होता है, सिर्फ 10th बेस्ड सिलेबस होता है। अब उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन तो अभी बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस का स्टेटमेंट पूरा एकदम पढ़ोगे आप, नोटिफिकेशन में उसमें लिखा हुआ है कि 10th पास होना चाहिए। 10th का सिलेबस है, सॉरी 12th पास होना चाहिए, और 10th का सिलेबस पे सारी चीजें आपको एग्जाम है। तो ये एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं। एंड उसके अलावा कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसमें आप बैठ सकते हो 12th पास करके, आगे की कोई नहीं। तो देखो एक यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में आप बैठ सकते हो, क्योंकि उसमें 30,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से अगर आप अपना प्रिपरेशन करोगे तो 2 से 3 मंथ बाद या 1 से 1.5-2 मंथ बाद वैकेंसी आएगी, आप उसमें बैठ सकते हो। यूपी पुलिस हो गया, 35,000 प्लस सैलरी, 35,000 प्लस मतलब वैकेंसी आने वाली है, सैलरी नहीं गाइस। उसके बाद हो गया यूपी लेखपाल। यूपी लेखपाल का भी मतलब 12th प्लस पे ही होता है, और इसका भी 8,000 समथिंग वैकेंसी आने वाली है। तो ये 2-3 हो गया। उसके बाद बिहार का बिहार पुलिस है, अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिनका डेट है वो डाल दो, जिनका एज हो गया है वो उसका भर दो। उसके बाद होती है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल का जो जॉब है वो भी 12th पर ही होता है, और उसका भी सिलेबस सिमिलर होता है, तो उसका आप डाल सकते हो। फिर एसएससी एमटीएस का तो 10th का ही होता है, 10th क्वालिफाई हो एंड उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंपटीशन निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं है आपको बस एग्जाम देकर पास हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपके जब माइंड में रहेगा कि हाँ इतने सारे वैकेंसी का हम फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप लगातार कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चों में गाइस मैं खुद आती हूँ, अगर मैं टॉपिक उठाई हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज से मैं खुद फेस मतलब उससे निकलकर मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पास अपने बड़े भाई बहन होते हैं जो गाइड कर देते हैं, या फिर जिनका खुद का इतना दिमाग होता है। देखो आपके पास 2 से 3 जॉब हो गए, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, बिहार पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस। उसके बाद दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का गाइस नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उनका कैलेंडर आ चुका है। ये 2 सितंबर से फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस का जॉब इतना मस्त जॉब है कि बिहार का दरोगा और दिल्ली पुलिस दोनों बराबर है, और उसका सिलेबस भी बहुत अच्छा सिलेबस है, तो आप उसका भी डाल सकते हो। उसके बाद आ गया जीडी का आपको 11 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये इसमें जीडी में भी अच्छा खासा 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आती है। आप अब देख रहे हो पिछले कितनी वैकेंसी आई है।
तो ये सारे वैकेंसी मिलाकर ना 1 लाख से प्लस वैकेंसी, अगर मान लो कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, अगर इन सारे वैकेंसी को आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये कम से कम आपको होगा 1 लाख प्लस वैकेंसी है। अब देखो 1 लाख प्लस वैकेंसी में आपका एक सीट हो सकता है। अब बहुत लोगों का लगेगा कि हाँ क्या इसके लिए मतलब क्या पढ़ना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन, तो सिर्फ 12th पास है, आपको पता है। सिलेबस क्या होगा, तो देखो सिलेबस भी सेम होता है जैसे यूपी पुलिस के। अगर एक बार सिलेबस बताएं तो इसमें आपको 35 नंबर का रीजनिंग हो जाता है, 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर का हिंदी और 35 नंबर में जीके जीएस, ये हो जाता है। दिल्ली पुलिस में तो बहुत अच्छा है, 25 नंबर का रीजनिंग होता है, 15 नंबर का मैथ हो जाता है, 10 नंबर का कंप्यूटर और 50 नंबर का जीके जीएस। तो ये चीजें हैं। आपको बिहार पुलिस में तो सारा 12th बेस पे है। एसएससी सीएचएसएल में भी है 25 रीजनिंग, 25 मैथ है और इंग्लिश 25 और 25 जीके जीएस। वैसे ही जीडी में है। तो सारा का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर होगा, आपको जो अच्छा लगता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप अगर 12th पास किए हो या फिर घर में बैठे हो, आपको लगता है इन फॉर्म को डालना चाहिए, तो पढ़ना स्टार्ट करो। और बस पढ़ना जब स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे खुद से इतनी नॉलेज हो जाएगी कि चीज़ें कैसे देखना है, कैसे सर्च करना है, क्या करना है। उसके बाद आप अच्छे से अपने आप से करोगे। इन सब में अगर बोले तो हाइट, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा देखो, दिल्ली पुलिस में 1.65 लड़कियों का होता है, मतलब 1.56 होता है लड़कियों का, और यूपी पुलिस में 1.52 होता है हाइट, और बिहार पुलिस में 1.55 हाइट होता है। एसएससी जीडी में आई थिंक 1.56 हाइट होता है, ये लड़कियों के लिए होता है। मतलब ये आप देख लो कि आपका हाइट उस लेवल का है या नहीं, मतलब ये देख लेना। खास करके जिनको लगता है कि हाँ 5 फीट से कम हाइट है, वो फिर बिहार एसएससी की तैयारी करो, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी, सीजीएल तो ग्रेजुएशन पे होता है, एसएससी एमटीएस का तैयारी करो। ये सारी चीजें का तैयारी आप कर सकते हो जिनका हाइट कम है। लेकिन जिनका हाइट अच्छा खासा है वो आराम से यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी लेखपाल, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इस सब का तैयारी करोगा। इस आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। बिहार में इतनी वैकेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, और देन यूपी में भी इसीलिए आ रही है और आएगी अभी, और अगले साल वहाँ पे है तो और भी वैकेंसी आएगी। और उसके बाद आप फिर सोच जाना कि वैकेंसी इतना आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस का जो 60,000 वैकेंसी आया है ना, वो 6 साल बाद आया है। तो इसलिए अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से एग्जाम देकर, अपना एग्जाम निकाल के, बहुत ही कम एज में, अगर मान लो कि अभी आपका 1-1.5 साल में जॉब लग जाएगा, जो 12th पास किए, तो उनकी एक अलग इमेज बन जाएगी, अलग, मतलब उनके घर में लोग इतने खुश हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ हम लोग वो खुशियाँ अपने फैमिली को नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाइडेंस भी नहीं था। मतलब हमारे घर में अगर मैं बताऊँ तो मेरे घर में कोई वैसा पढ़ा लिखा नहीं था जो मुझे मतलब गाइड कर सके। एक मम्मी है तो मम्मी को भी इतना इन चीज़ों का पता नहीं होता, और बाकी मेरे से छोटे भाई बहन है, मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो। मेरा भाई छोटा है, मेरी बहन छोटी है, एक मेरी बड़ी बहन है, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आई ही नहीं, स्टडी से रिलेटेड। ये होता है ना कि गवर्नमेंट कंपटीशन में वो नहीं आई, वो अलग रह गई थोड़ा इन चीज़ों से, तो उसको इतना पता नहीं था। तो इसलिए गाइस मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं फेस की हूँ वो आप ना करो, एंड मैं आपके साथ ये जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैं शेयर की हूँ। आई होप कि आपको मतलब कुछ जानकारी मिला होगा और लगा होगा। गाइस मैं इतना बोलूँगी, अगर आप इन सब के लिए एलिजिबल हो, 12th पास हो, तो तैयारी करो और फॉर्म डालो और एक नौकरी अपने नाम करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।